साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू सबक 6 सबक 6 का VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जिन साथियों का इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा होने जा रहा है, इनके लिए ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, क्लास 10th उर्दू VVI ऑब्जेक्टिव सबक कितना है, सबक 6 है। कितना है सबक, तो सबक 6 में क्या है, मज़मून है। सबक 6 में क्या है, मज़मून है। मज़मून का नाम है आलमी हिद्दत। यह क्या है, माखूज़ है। सबसे पहले हम लोग मज़मून को समझ लेते हैं। मज़मून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं, मज़मून एक कदीम नस्री सिन्फ़ है। आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। मज़मून आप लोग गाय पर लिख सकते हैं, मुहर्रम पे लिख सकते हैं, ईद पर लिख सकते हैं, मतलब किसी भी एक टॉपिक को ये करके मज़मून लिख सकते हैं। मज़मून मुख्तसर भी लिख सकते हैं और तवील भी लिख सकते हैं। मुख्तसर मतलब होता है छोटा, तवील मतलब बड़ा। मज़मून की आगाज़ की बात करें तो मज़मून की आगाज़ जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखना शुरू हुआ था। ठीक है, मज़मून की आगाज़ कहाँ से हुआ है लिखना, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो आप लोग आई होप मज़मून को समझ गएंगे। तो आगे चलते हैं। मज़मून का नाम क्या है, आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत और ये क्या है, माखूज़ है। मतलब माखूज़ मतलब होता है कोई इसका राइटर नहीं है, यानी लेखक नहीं है। मतलब आपके सिलेबस में जो है कोई मतलब इसका मतलब ये नहीं है। माखूज़ मतलब होता है कहीं से लिया गया। ठीक है, कहीं से लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आलमी हिद्दत का जो हम लोग ये समझ लेते हैं। आलमी हिद्दत का दूसरा नाम अगर जानेंगे तो इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आलमी हिद्दत को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। तो मज़मून का नाम जो आलमी हिद्दत ये क्या है, माखूज़ है। माखूज़ मतलब होता है आपके सिलेबस से लिया गया या कहीं और से लिया गया। ठीक है, तो इसके कोई भी राइटर नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलमी हिद्दत के मज़मून निगार कौन है। आलमी हिद्दत के मज़मून निगार यानी लेखक कौन है, ये आलमी हिद्दत मज़मून के। तो इसके मज़मून निगार जो है कोई भी नहीं है। ये क्या है, माखूज़ है, इसलिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। दर्जा हरारत मतलब होता है टेम्परेचर। दर्जा हरारत मतलब होता है क्या, टेम्परेचर। तो जवाब क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। जवाब में क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग समझ के इसका उर्दू में कहते हैं आलमी हिद्दत। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग जो मतलब हम लोग के पृथ्वी पर आ रहा है यानी ज़मीन पर, तो ये कैसा मसला है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कैसा मसला है, संगीन मसला है। कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। संगीन मतलब होता है गंभीर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्या है, एक संगीन मसला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फसल के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का अगर सूत्र की बात करें, फार्मूला की बात करें तो क्या होता है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में था, किस फसल की खेतों से मीथेन गैस निकलती है। तो जवाब में क्या हो जाएगा, धान। किससे निकलती है मीथेन गैस, तो धान के खेतों से क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। और गाय के गोबरों से भी मीथेन गैस निकलते हैं। ठीक है, गाय के गोबर और धान के खेत दोनों से मीथेन गैस निकलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, धान के खेतों और गाय भैंस
धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? तो जवाब में क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। इसको सूत्र होता है इसका CH4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से कौन सी गैस निकलती है? तो जवाब में क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? ज़मीन का दर्जा हरारत मतलब होता है टेम्परेचर। ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए यानी जो सजीव है, जो जीवित है, उसके लिए कैसा है? तो क्या होगा? बहुत मौजू और क्या होगा? मुतदिल। बहुत मौजू और मुतदिल। जवाब में क्या हो जाएगा? बहुत मौजू और मुतदिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों में कितना इजाफा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ज़मीन की दर्जा हरारत मतलब होता है टेम्परेचर। ज़मीन की दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 का कितना इजाफा हुआ यानी बढ़ोतरी हुआ है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है 31% बढ़ा है। कितना? 31%। और मीथेन गैस जो है 149% बढ़ा है। कितना? मीथेन गैस कितना बढ़ा है? 149%। ठीक है। तो जवाब में क्या हो गया? 31% और 149%। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनअक़िद हुआ? बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 2008 ईस्वी में जो है यह किस शहर में मुनअक़िद हुआ? तो ये जो है बाल विज्ञान कांग्रेस क्यों मतलब ये किया गया था, इसका गठन क्यों किया गया था? ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, इसे कम करने के लिए। तो जवाब में क्या हो जाएगा? दीमापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीमापुर शहर में यह जो है मुनअक़िद किया गया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका के किस साबिक़ नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? साबिक़ नायब सदर मतलब होता है पूर्व उपराष्ट्रपति। क्या होता है? पूर्व उपराष्ट्रपति। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अल गोरे नाम का एक क्या था? साबिक़ नायब सदर थे अमेरिका के। तो इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर एक किताब लिखे थे जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो है मसला कम हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी। तो इसमें जो है कौन से मशहूर साइंसदान जो है शरीक हुए थे यानी शामिल हुए थे? तो APJ अब्दुल कलाम। क्या? APJ अब्दुल कलाम जो है शरीक हुए थे। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम जो थे ये क्या थे? मिसाइल मैन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में है, ज़मीन का दर्जा हरारत मतलब होता है टेम्परेचर पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया यानी पिछले 100 वर्षों की अगर तुलना की जाए तो कितना बढ़ गया है? तो बढ़ गया है 0.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इतना बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो ज़मीन जो है सभी जानदारों के लिए क्या है? मुनासिब है। ठीक है। देखिए ज़मीन जो है ये क्या है? सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, तभी तो सारे इंसान जो है ज़मीन यानी पृथ्वी पर ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो जवाब में क्या हो जाएगा? 2007 ईस्वी को। ठीक है। अभी जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं सभी जो है इम्पोर्टेंट है, तो फिर से रिवाइज़ करवा देते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 है आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो जवाब में क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो जवाब में क्या हो गया, संगीन। क्वेश्चन नंबर 4 है किस फसल के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, तो जवाब में क्या हो गया, धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से कौन सी गैस निकलती है, तो जवाब में क्या हो गया, मीथेन गैस CH4। क्वेश्चन नंबर 6 है ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है, तो जवाब में हो गया बहुत मौजू और मुतदिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों में कितना इजाफा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 31% और 149% मीथेन गैसों का इजाफा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनअक़द किया गया था, तो दीमापुर में, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है अमेरिका के किस साबिक़ नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी, तो जवाब हो गया अल गोरे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे, जवाब में है APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 11 है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो जवाब में क्या होगा, 0.75 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 है ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, तो जवाब में क्या है, मुनासिब है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई, जवाब में हो गया 2007 ईस्वी। ठीक है। तो आप लोग इसका अभी जो है हम लोग 1 से लेकर 13 तक ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं चैप्टर 6 का, और सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो साथियों आप लोग जो हैं इसे अच्छे से कॉपी में उतार कर याद कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।